अस्सलामुअलैकुम गाइस। अल तवक्कल बीफ पुलाव जो कि कराची में बहुत ज़्यादा मशहूर है। आज की इस वीडियो में हम आपको यहाँ से रेसिपी सिखाएंगे कि ये आखिर तैयार किस तरह से की जाती है। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा। इनका एड्रेस है नॉर्थ कराची 4K चौरंगी से थोड़ा सा आगे लेफ्ट हैंड साइड पर ये मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया गया है और जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर क्योंकि बहुत बड़ी क्वांटिटी में रेसिपी तैयार की जा रही है, अगर आपको कम क्वांटिटी के रेसिपी चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा। वहाँ पर हम मेंशन कर देंगे कि कम क्वांटिटी बनाने के लिए क्या चीज़ कितनी क्वांटिटी में दरकार होगी। अब यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया गया है और 1 से 2 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से सौते करना है। इसके बाद इसमें आपने टमाटर ऐड करना है और लेमन स्लाइसेस ऐड करने हैं और 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से कुक करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा, वहाँ पे हर एक चीज़ की क्वांटिटी मेंशन कर दूँगा, मगर कम क्वांटिटी के हिसाब से मेंशन करूँगा ताकि आप उसको देखते हुए उसको फॉलो करते हुए कम क्वांटिटी की रेसिपी घर पर तैयार कर सकें। यहाँ का पुलाव बहुत मशहूर है और कराची के मशहूर तरीन पुलाव में से एक पुलाव है, तो हमने सोचा क्यों ना हम यहाँ से सिखाते हैं आपको कि यहाँ पे ये रेसिपी किस तरह से तैयार की जाती है। अल तवक्कल का नाम पूरे कराची में मशहूर है और देखें जब इस कंडीशन पे आ जाए तो थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड कर देंगे और पानी ऐड करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करना है। हरी मिर्चों को आप अच्छी तरह से कूट लेंगे और कूटने के बाद यहाँ पर ऐड करेंगे। यहाँ पे हरी मिर्च की क्वांटिटी ज़्यादा जाएगी। ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से कुक करना है। इसके बाद मसाला ऐड होगा जो कि बीफ पुलाव का मसाला है। मसालों में कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ ज़ीरा, कुटा हुआ सौंफ, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च, लौंग, दारचीनी, बादियान का फूल और बे लीफ, करी पत्ता, तेज़पात और इमली और नमक। ये वो तमाम बेसिक मसाले जो कि पुलाव के मसाले हैं जो इसके अंदर ऐड किए जाने हैं, ठीक है। और इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से कूटने के बाद ऐड करना है सवाए तेज़पात के, ठीक है। तो वो तमाम मसाले हैं और इसको ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से भूनना है और बीफ यखनी तैयार कर लेना है। बीफ यखनी के लिए आपने जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट लेना है, कुकिंग ऑयल में गर्म करना है, बीफ ऐड करना है, 2 से 3 मिनट के लिए सौते करना है। इसके अंदर काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग और पानी ऐड करने के बाद कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे और फिर आप तकरीबन इसको 2 घंटे के लिए लो फ्लेम पे कुक करेंगे तो बीफ तैयार हो जाएगा। जब बीफ बॉयल हो जाए तो उसकी यखनी फेंकना नहीं है। यहाँ पे हम बीफ ऐड कर देंगे। बीफ ऐड करने के बाद यहाँ पे दही का इस्तेमाल करेंगे और दही ऐड करने के बाद इसमें कुटी हुई हरी मिर्च भी यहाँ पे थोड़ा ऐड कर देंगे। इसके साथ ही साथ जो हमने बीफ 2 घंटे के लिए बॉयल किया था उसकी यखनी भी तैयार हो गई थी, तो उसकी यखनी को भी यहाँ पर हम ऐड करेंगे। और इसके यखनी बहुत जायकेदार होते हैं तो यखनी को लाजमी ऐड करना है, जिसकी वजह से इस पुलाव का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। 2 घंटे के लिए लो फ्लेम पर आपने बीफ को तैयार करना है ताकि इसकी यखनी बहुत ही ज़बरदस्त बन सके। अच्छा, एक बार फिर बता दूं कि ये जो शेफ़ हैं ये बहुत एक्सपीरियंस शेफ़ हैं और बहुत ही कमाल के कारीगर हैं, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। हमने इसलिए इनसे सोचा कि इनसे पूछें कि रेसिपी क्या है इसकी, तो उन्होंने हमसे रेसिपी शेयर की, तो उनके लिए शुक्रिया ज़रूर बनता है और आप भी इनसे शुक्रिया अदा कीजिएगा। और देखें ज़बरदस्त किस्म के यहाँ पे भुनाई हो रही है और देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। जब इतने ज़बरदस्त किस्म के मसाले ऐड होंगे, एक नंबर खालिस मसाले जब ऐड होगा तो जायका ज़रूर ज़बरदस्त आता है। तो भाई नेक्स्ट स्टेप में आपने बीफ यखनी यहाँ पर ऐड कर देना है। जो बीफ यखनी है यहाँ पे एक जग ऐड कर देंगे और फिर बीफ यखनी ऐड करने के बाद यहाँ पर पानी का भी इस्तेमाल किया जाएगा, तो इसके बाद पानी को ऐड किया जाना है। तो भाई इन्होंने यहाँ पे यखनी ऐड कर दिया है और यखनी ऐड करने के बाद इसमें पानी का भी इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। और यखनी अगर एक जग ऐड किया है तो पानी भी एक जग यहाँ पर ऐड किया गया है। और जो बीफ की यखनी है ना वो असल जायका जो है बनाती है, तो इसलिए बीफ की जो यखनी है उसे आपने बिल्कुल नहीं फेंकना है और उसी का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब क्योंकि इसे साइड में रख दिया गया था, रात हो चुकी है, अब इसको दोबारा बॉइलिंग टेम्परेचर पर लाना है और इसके अंदर राइस ऐड कर देना है। बासमती राइस जो है आप यहाँ पर ऐड कर देंगे और बासमती राइस ऐड करने के बाद हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से कुक करेंगे आप। देखिए बिल्कुल हाई फ्लेम है और अच्छी तरह से कुक किया जा रहा है। बीफ का बहुत बड़ा रोल है
आप चाहें तो इस रेसिपी को मटन के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, बीफ के साथ भी कर सकते हैं और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनेगी, बहुत जायका अच्छा आएगा। अच्छा, नमक थोड़ा सा मज़ीद ऐड किया चावल ऐड करने के बाद, ताकि चावल भी जो है वो जायकेदार रह सके। और इसके बाद इसको जब अच्छी तरह से आप मिक्स कर लेंगे तो फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन लाजिम प्रेस कीजिएगा और बेल आइकन का बटन लाजिम प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारे तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहें। अगर आप फेसबुक पेज पर हमें वॉच करते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाजमी फॉलो कीजिएगा और लाइक का बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा। अच्छा, जब थोड़ा सा यहाँ पर आप नमक का इस्तेमाल बढ़ाना चाहे तो कर सकते हैं, और फिर से आपने इसके बाद जो है वो कवर करना है और कवर करके तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए दम पर रखना है, ठीक है, ताकि जो है वो अच्छी तरह से कुक हो सके। और ये बिल्कुल जो है ना लो फ्लेम के ऊपर आपने दम पर रखना है। और 15 से 20 मिनट के बाद हम देखते हैं कि इसकी क्या कंडीशन आ चुकी है। 15 से 20 मिनट गुजर चुका है। अब इसमें थोड़ा सा फूड कलर का इस्तेमाल किया गया है और इसके ऊपर जो है ना प्याज, ब्राउन तली हुई जो प्याज होती है ना, वो इसके ऊपर ऐड कर दिया जाएगा। तली हुई ब्राउन प्याज का बड़ा रोल है इसके अंदर। और हैदराबादी स्टाइल में ये बीफ पुलाव तैयार किया जाता है। इसका जायका बहुत लाजवाब होता है, बहुत लोग पसंद करते हैं। ये देखें, तली हुई प्याज के साथ मौजूद है। अब हम इसे एक प्लेट में भी निकाल के दिखाएंगे मिक्स करने के बाद कि इसकी शक्ल कैसी आती है। अगर आपने विज़िट करना हो तो इनकी शॉप है सरजानी में, 4K चौरंगी, पावर हाउस की चौरंगी आएगी, फिर 4K की चौरंगी आएगी। 4K चौरंगी क्रॉस करते ही उल्टे हाथ के ऊपर ये जो है पुलाव सेंटर मौजूद है। देखिए, रश से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ का जायका कितना है। रश आपको ख़ुद बता रहा होगा। और ये रात के जो है तकरीबन 10:30 से 11 बजे का टाइम है। और नॉर्मल डे की बात कर रहा हूँ, ये मंडे का दिन है। और मंडे को जब इतना रश है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी दिनों में कितना रश होगा। तो गाइस, उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। एक और न्यू वीडियो के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा ताकि फ़ाइनल प्रेजेंटेशन देख सकें। हमें दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। थोड़ा आप उधर चले जाओ ना, आपको उधर चले जाओ। इसका आधा किलो हाँ, अरे ले, अरे ले, अरे ले, अरे ले, अरे ले, अरे ले।